क्या आप जानते हैं कि दिवाली के अगले ही दिन एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हैरान कर दिया था। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक्स। आप सभी को गोवर्धन पूजा की राम राम। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन पूजा की जाती है। आज 22 अक्टूबर को ये पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और हर पर्व से जुड़ी कोई पौराणिक कथाएं, मान्यताएं और कहानियां जरूर होती है। ठीक ऐसे ही गोवर्धन पूजा से जुड़ी भी मान्यता है। कहा जाता है कि एक चमत्कार हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के मथुरा, वृंदावन, राजस्थान और हरियाणा समेत देश भर में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पूजा यानी गोवर्धन पूजा का सबसे खास हिस्सा होता है अन्नकूट का भोग। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट यानी तरह तरह के व्यंजनों से एक विशाल भोग अर्पित किया जाता है। कई जगहों पर आज के दिन बाजरे की खिचड़ी या कड़ी का भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और ये भोग फिर प्रसाद के रूप में सभी को बांटा भी जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार आज भी लोग गाय के गोबर से अपने घरों के आंगन में या घर के बाहर की साइड गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और उसकी विधि पूर्वक पूजा भी करते हैं। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन यानी आज गायों की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर लगातार तेज बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गांव की सुरक्षा के लिए, गांव वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सबको इसके नीचे सुरक्षित स्थान भी दिया। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन खाना भी नहीं चाहिए। गोवर्धन पूजा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। गोवर्धन पूजा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ये प्रकृति के प्रति आभार और जीवन में एकता, सहयोग और समर्पण की भावना को प्रकट करने का अवसर भी है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम सब एकजुट होकर किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए आगे आते हैं। गोवर्धन पूजा इस अद्वितीय संदेश के साथ हर वर्ष दिवाली के बाद उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन पूजा की राम राम। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बुक्स।